नमस्कार। स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट। मामला क्या था? मामला था आय से अधिक संपत्ति का। उसमें एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने उन्होंने पिटीशन फाइल की और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की जो नॉन सोर्सेज है इनकम की, संपत्ति उनके पास कहीं ज्यादा है, तो इनकी जांच होनी चाहिए। अब ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये कई बार उनके खिलाफ कई तरह की पिटीशन फाइल कर चुके हैं। एक और फाइल कर, इस पर जवाब दिया राहुल गांधी ने कि भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। तो वहां पर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच करें। अब ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच करें और रिपोर्ट जो हुआ है वो हमको दे दें जब तक। तो जब ये कहा कि भाई जांच करें और हमको रिपोर्ट सौंपे, तो राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई, महत्वपूर्ण हियरिंग थी। कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो इलाहाबाद, तीन बातें महत्वपूर्ण हुई, वो तीन इस पूरे कहानी का सार है। एक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको अगले आदेश तक मुलतवी कर दिया। ठीक है, रोक दिया। एक, दूसरी, जो रिपोर्ट देनी थी सीबीआई और ईडी को, वो ना, वो रिपोर्ट ना दी जाए। ठीक है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को मुलतवी कर दिया जाए, तो रिपोर्ट ना सौंपी जाए। और आदेश दे दिया है, जवाब मांग लिया है दोनों एजेंसी से, सीबीआई, ईडी, और जो याचिकाकर्ता जिसने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, उनसे जवाब मांगा। तीन कार्रवाई की। एक, नोटिस जारी करके जवाब मांगा। तीसरा, रिपोर्ट नहीं सबमिट करने के लिए बोला। दूसरा और तीसरा कहा है कि मामले की सुनवाई फिलहाल हाईकोर्ट में टाल दो। अब ये मामला सुन कौन रहा है? मामला सुन रहे हैं देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ? आज एक तो कोर्ट में पेश हुए कपिल सिब्बल राहुल गांधी की तरफ से, और उधर से दूसरे पक्ष की तरफ से सीबीआई की तरफ से पेश हुए जस्टिस राजू, जस्टिस माफ कीजिएगा, वकील हैं जो एएसजी राजू, और फिर जो याचिकाकर्ता हैं वो भी ऑनलाइन वर्चुअली जुड़े। तो बहस क्या हुई अब वो बता। देखिए, मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। भाई, राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके पास ज्यादा संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर ली है, जो उनके नॉन सोर्सेज से ज्यादा। अब ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि भाई चेक कर लीजिए, गंभीर मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने जो बातें कही, मैं आपको वो बता। कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई ये जो प्रोसेस है, ये तो अनलॉ टू द अननोन टू द लॉ। ये तो सुना ही नहीं कभी आप लोग जो कर रहे हैं, जिस तरीके से नोटिस इशू कर दिया गया, ये तो किसी ने सुना ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, लोकस स्टैंडाई क्या है? ये जो व्यक्ति है, ये आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनका लोकस स्टैंडाई क्या है? ये कौन है? भाई, आपका कोई इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना ये पूरे घटनाक्रम में, मामले में आप हो कौन? ये नहीं मालूम है। तो आप कौन है पहले ये बताइए। ये केवल पॉलिटिकल विच हंट, ये बात है कहीं। सिब्बल ने कहा कि लोकस स्टैंडाई नहीं है, बोना फिडे ऑफ द पिटिशनर बिफोर द हाई कोर्ट, सेइंग दैट ही वाज रिपीटेडली, ये बंदा, ये व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ लगातार इस तरह के मामले फाइल कर रहा है। सिब्बल ने कहा हाई कोर्ट सप्रेस्ड दैट ही वाज एन आरएसएस वर्कर एंड दैट देयर वाज एन अनदर ऑर्डर बाय द दिल्ली हाई कोर्ट क्रिटिसाइजिंग हिम। इस व्यक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट का एक और आदेश है जिसमें उनको क्रिटिसाइज किया, और ये बात हाई कोर्ट के सामने छिपाई गई। एक, तो इसका जवाब एसवी राजू ने दिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। उन्होंने कहा कि भाई सीबीआई तो खाली वेरीफाई कर रहा है। सीबीआई के सामने एक मामला आया, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सीबीआई के सामने एक मामला आया, हम लोग तो खाली वेरीफाई कर रहे हैं, और एलिगेशंस गंभीर हैं। एसवी राजू ने कहा एलिगेशंस बड़े गंभीर हैं, तो हमको तो वेरीफाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद, वी हैव डन नथिंग, हम लोगों ने भी कुछ किया ही नहीं है, हम लोगों ने तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की। अब एफआईआर पर कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो जो याचिका करता है वो कोर्ट में अपीयर हुए आज वर्चुअली, मैंने बताया।
उन्होंने कहा कि भाई नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद होता है, उसके पहले तो नहीं होता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आपने तो कैविएट फाइल नहीं किया, अगर आप कैसे अपीयर हो रहे हैं। तो ये वो लोग परेशान हो गए। फिर यही बात कही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कि जी एफआईआर होने के बाद नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत लागू। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही वो सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण, वो पढ़ के बता। सीजीआई ने कहा द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर एज वी अंडरस्टैंड द लॉ, जो हम लोग कानून जितना समझते हैं, इफ पुलिस और एनी अदर एजेंसी हैज एनी प्राइमा फेसी केस, अगर उनके पास कोई प्रथम दृष्टया केस है, दे कैन रजिस्टर ए केस एंड प्रोसीड अगेंस्ट एनीवन। अगर उनको लगता है कि मामला है तो वो प्रोसीड कर सकते हैं, उनको कोर्ट की परमिशन थोड़ी चाहिए। किसको कह रहे हैं? एजेंसी, कोई भी एजेंसी, ईडी सीबीआई। अगर ईडी सीबीआई को लगता है कि एक ऐसा मामला बन रहा है जिसमें गंभीरता है, तो कोर्ट में परमिशन लेने के लिए थोड़ी जाते हैं, वो लोग अपनी तरफ से जांच कार्रवाई शुरू कर देते हैं। लेकिन कोर्ट की जहां तक मामला है, कोर्ट की जहां तक बात आएगी, कोर्ट को तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखना, दोनों पक्षों को सुनना ही पड़ेगा और उनको अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही। प्रोसीड अगेंस्ट इफ दे डोंट रिक्वायर एनी परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट से परमिशन की जरूरत तो नहीं है सीबीआई को, ईडी को, बट इन व्हाट अपीयर्स टू अस सब्जेक्ट टू हियरिंग बोथ द साइड्स, इफ द कोर्ट wants to issue a direction, the court is expected to follow natural justice principle। देखिए कितनी बड़ी बात है। फिर एएसजी ने कहा, जो बात मैंने बताई, when the ASC said that CBI was only examining a complaint, the bench asked why the CBI or ED should wait for any court direction if there was any grave allegation। भाई अगर आपको लग रहा है कि गंभीर एलिगेशन है तो कोर्ट का वेट क्यों कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किया? ये काम तो आप पहले ही कर देते। if it is so serious, अगर ये इतना गंभीर, why has your agency kept quiet? आप लोग चुप क्यों रहे? Do you require impugnance from the court? When the court has to say something, it has to record its satisfaction। आपको क्या इंतजार करने की जरूरत थी? आपके पास तो खुद मुख्तारी है, कोर्ट ने आपको दी है, कानून ने आपको दी है। Ultimately, the bench issued notice to the petitioner, to the respondents, and passed an interim order। Meaning, क्या आज देखिए important है, no report shall be submitted by the CBI or the ED or any other authority to the High Court pursuant to the impugned order। जो आदेश हमने पारित किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो रिपोर्ट मांगी थी, कोई नहीं सौंपेगा। The High Court shall defer the next date of hearing till further orders। अगले आदेश तक इस मामले की हियरिंग भी नहीं होगी। The court stated in the order। High Court observed it is expected that if the complaint of the petitioner has been received pursuant to the impugned order, the High Court shall defer the next date। The High Court then directed the agencies to apprise the court of the progress। High Court ने डायरेक्ट किया था उनको बताने। इन ए सब्सिक्वेंट ऑर्डर पास्ड ऑन जुलाई 20 व्हिच इज आल्सो चैलेंज्ड बाय गांधी, द हाई कोर्ट एक्सप्रेस्ड dissatisfaction with the CBI's affidavit saying it was not in terms of its early directions। पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी ना, उसके बारे में। The court further observed that the ED has taken the required steps and said that ED can take the necessary legal action if it receives an information during the investigation। The High Court then posted the matter for further consideration on August 20। अब गांधी has also filed a separate। अब राहुल गांधी ने ये भी कहा है, मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में। तो राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर जाना आना बड़ा मुश्किल होता है, ये अगर आप संभव हो तो दिल्ली में ही शिफ्ट कर दीजिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने पिटीशन लगाई। तो अब ये पिटीशन का जब फैसला होगा तब कोर्ट करेगा। मतलब यह है कि एक तो यहाँ ट्रांसफर कर दी जाए, एक दूसरा कि इशू कर दिया है नोटिस, जवाब देना है, फिर कह दिया है कि भाई अगले आदेश तक कोई हियरिंग हाईकोर्ट नहीं करेगा, और चौथी बात यह है कि रिपोर्ट भी नहीं सौंपी जाएगी। तो राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है और बीजेपी के लिए तो एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये बीजेपी कार्यकर्ता ने जो फाइल किया था, जाहिर है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के
इशारे पर किया होगा या उनसे सहमति से किया होगा, हो सकता है ना किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।